हुरियात अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम इस वक्त पड़ेगांव पे आए हैं। पड़ेगांव के अंदर एक मशहूर मारूफ हम कह सकते हैं समाज सेवक, अंबेडकर नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन इनामदार साहब के कार्यालय पे आए हैं। और देखिए, हम तमाम दर्शकों को बता दो, इस वक्त औरंगाबाद शहर में गुंटीवारी को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं, जो तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तोड़फोड़ चल रही है, बिल्डर चल रहे हैं, एक दहशत का जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि सही कानून क्या है, कायदा क्या है, गुंटीवारी किसे कहते हैं, ये तमाम हम खंगाल रहे हैं। और ये एक्सपर्ट हैं, ये कई सालों से 4-5 सालों से मैं खुद उनको स्वयं देख रहा हूँ महानगर पालिका में, ये मंत्रालय से कॉर्पोरेशन से लगातार संपर्क में है। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है खैर मकदम में। सर, सबसे पहले ये बोलिए, जब शहर में माहौल चढ़ा है तोड़फोड़ का, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए साहब, ये गुंठेवारी जो कानून है, ये गुंठेवारी कानून 2001 का है, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लागू की थी। और 2001 के अंदर जो है, जो लोगों ने अनाकृत वसाहत जो है, इलीगल बस्तियाँ जो बन गए, वो बस्तियाँ नहीं बनना करके ये पूरी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की थी। आज कमिश्नर साहब से पूरे लोग बहुत खुश है कि एक शहर का बहुत अच्छा विकास हो रहा, रोड के ताल्लुक से लोग कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा, सब लोगों का उनको समर्थन मिल रहा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि आज जो लोगों ने इलीगल बांधकाम की है, वो लोगों की जिम्मेदारी जितनी है उतनी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब की भी है और उनके वार्ड ऑफिसर की है। और उनके जो इंस्पेक्टर जो थे अतिक्रमण के, सबसे पहले कमिश्नर साहब ने इसकी चौकसी करके कॉरपोरेशन के जो इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर वो लोग जब दिल पे लेते थे तो आज इतनी भरभरा के जो है तो इलीगल वसाहत बनती नहीं थी। एक दूसरी बात जो है, गुंठेवारी कानून का पाठ पुरावा जो है मैं तकरीबन एक 7 से 8 साल से कर रहा हूँ, जिसके अंदर आज के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब और पहले के सीएम, तो उन्होंने, मैं उनको एक डेलीगेशन दिया था। आज भी नगर विकास खाता एकनाथ शिंदे साहब के पास है। और एकनाथ शिंदे साहब ने जो है 27/4 को कॉरपोरेशन कमिश्नर को, अस्ति कुमार पांडे साहब थे, उनको मेरे ज़रिए से एक लेटर इशू किया था कि आप जो है, ये बहुत संगीन मुद्दा है, इनामदार ने जो भेजे है और इसके ऊपर आप फौरी जो है तो मेरे को अहवाल दो। तो अस्ति कुमार पांडे साहब ने जो है 3/6/2022 को ये अहवाल गवर्नमेंट को उन्होंने जो है तो भेजे है। और ये अहवाल के अंदर हमने क्लियर कट बैठ के बोले कि इसके अंदर जो है सालारजंग प्रॉपर्टी है, इसके अंदर इनामी लैंड है, वर्ग 2 में आती है, इसका भी कुछ ना कुछ आप किया जाए। लेकिन कमिश्नर साहब ने जो है इसका पूरा इसके अंदर देने के बाद गवर्नमेंट ने सिर्फ सालारजंग प्रॉपर्टी के लिए मान्यता उनको दी है, सालारजंग प्रॉपर्टी की गुंठेवारी उन्होंने करे है। लेकिन कमिश्नर साहब का कल का एक स्टेटमेंट में सुना हूँ कि उन्होंने बोले कि आपका घर अगर कभी इलीगल है तो आप उसको गुंठेवारी करा लो। मैं कमिश्नर साहब से मेरा एक सवाल है कि साहब, औरंगाबाद शहर के अंदर 52 झोपड़पट्टी सन 2000 के अंदर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 52 झोपड़पट्टियाँ घोषित करे। आप ये 52 झोपड़पट्टियाँ का गुंठेवारी लेने का अधिकार आपको है क्या? इसका अधिकार उनको नहीं है। क्यों? कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वो स्लम एरिया की जिम्मेदारी खुद गवर्नमेंट ने ली हुई है। उसके लिए स्पेशल फंड आता, उसके लिए जो है तो कॉलोनी के अंदर, महल्ले के अंदर जो है स्लम भाग है, झोपड़पट्टी में कोई IAS IPS लोग नहीं रहते, वहाँ सब गरीब तबके के लोग रहते, जो भाजी तरकारी बेच रहे, जो रिक्शा चला रहे, ऐसे लोग जो रहते, गरीब गुरबा लोग रहते, वो लोगों के लिए गुंठेवारी कानून अगर झोपड़पट्टी में है तो कमिश्नर साहब ने जो है उसको कानून के हिसाब से यादी जाहिर करना चाहिए कि इतने लोगों को गुंठेवारी ये एरिया में लगने वाला है। लेकिन कानून की तरतीब ये है कि गुंठेवारी कानून जो है, जो इलीगल वसाहत है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत अच्छी संधि जो है हमारे पाठ पुरावे के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है ये चालू करी 2001 के कानून को 2020 का 31 दिसंबर 2020 के पहले का जिसका भी बांधकाम है उसको रेगुलराइज करने का पूरा अधिकार कॉरपोरेशन को है। लेकिन कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर थे इसके पहले, आज तो खैर गवर्नमेंट के ऑफिसर आ गए, अच्छा काम चल रहा, लेकिन इसके पहले जितने भी ऑफिसर थे ये गुंठेवारी काम करने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि गुंठेवारी कानून के अंदर इनको पैसे मिलने वाले नहीं थे, इनको बिल्डरों के काम करने में ज़्यादा पैसे मिलते थे, इसलिए वो लोग वो काम के लिए ज़्यादा उसको अहमियत देते थे, करके गुंठेवारी आज रुक गई। दूसरी बात, कॉरपोरेशन के अंदर जो सन 2005 की जो बॉडी थी उसके अंदर जो पढ़े लिखे कारपोरेटर थे, वो पढ़े लिखे कारपोरेटर जो है उसके अंदर अपने एरियो के गुंठेवारी किस तरीके से करना करके उन्होंने ठराव पास कराए। और ठराव पास करके उन्होंने जो है
रेगुलराइज करने के लिए, जिसके अंदर गारखेड़ा परिसर, पुंडलिक नगर, मातोश्री नगर, भारत नगर, हुसैन कॉलोनी, रेणुका नगर, ऐसी एरियो की गुंठेवारी वो टाइम में गवर्नमेंट के पास में उन्होंने प्रस्ताव लेके भेजा और गवर्नमेंट उसको मंजूरी दी। 1750 रुपये में गुंठेवारी हुई साहब। वो नगर सेवकों को सलाम है मेरा कि काबिल तारीफ नगर सेवक थे वो, जो लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को जो है एक राहत की सांस दिलाई थी। तो सर सवाल ये है कि जब जो आपने बताया ये नाम, इसमें ज़्यादातर तो गैर मुस्लिम एरिया है, फिर अपने जो मुस्लिम जो कारपोरेटर थे, तो फिर क्या उनकी जवाबदारी नहीं थी उस टाइम? नहीं, उनकी जवाबदारी थी, लेकिन उनके सामने गुंठेवारी का कानून का उनके सामने नॉलेज में नहीं होगा, ये गुंठेवारी का कानून उनको समझ रहे नहीं होगा। तो फिर इनको क्या समझाता? क्योंकि ये जो लोग थे ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कारपोरेटर थे 2005 की बॉडी के। उसके अंदर जो है कानून जब निकला था 2001 का, तो उसके अंदर हाई कोर्ट ने जो है दखल लिया था, सो मोटो दाखिल हुआ था, जिसके अंदर संजय गंगापुर वाला साहब ने पैरवी करे थे और काकड़े साहब ने जजमेंट दिए थे। पीवी काकड़े बोल के उन्होंने न्यायमूर्ति थे और उन्होंने जो है तो जजमेंट दिए थे कि ये सो मोटो जो दाखिल करे थे। कौन से साल की बात है सर ये सन 2007 की है। अच्छा, 2007 में जो है उसका रीट नंबर भी है 5730/2007। इसके अंदर सो मोटो दाखिल हुआ था। न्यायमूर्ति ने खुद जो है इसके अंदर आगे बढ़ के इन्होंने कारपोरेशन को समझाए थे कि आप गुंठेवारी कानून के अंदर जो है आप ये काम क्यों नहीं कर रहे थे। कारपोरेशन ने जो है अपने आंग पे से झटकने के लिए कोर्ट को उल्टे सीधे सवालत करे थे। कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं, जहाँ आरक्षित जगह है वहाँ आपको गुंठेवारी करना नहीं है, जहाँ गार्डन है वहाँ आपको गुंठेवारी करना नहीं है। जो गुंठेवारी का एरिया जो बना है आपको उसमें गुंठेवारी करना है। लेकिन कारपोरेशन ने वो गुंठेवारी को नज़रअंदाज करके आज लोगों में जो है बेचैनी का माहौल बढ़ गया। सर एक सवाल जहन में मेरे बार बार ये आ रहा है कि आज पूरे ग्रीन बेल्ट के अंदर जो जैसा आपने बताया कि 2020 से सही है कि जो स्लम एरिया थे या झोपड़ा भट्टे थे वो जो है, तो सवाल ये फिर आज की तारीख में जो गुंठेवारी का माहौल चढ़ा है, इन्होंने गुंठेवारी कराना या नहीं कराना, ये सवाल ऊपर क्या आ रहा है? औरंगाबाद शहर के अंदर गुंठेवारी जो कानून है वो गुंठेवारी कानून जो है सिर्फ इलीगल वसायत के लिए लागू है। और औरंगाबाद के अंदर जो है 3 किस्तों के अंदर गुंठेवारी का कानून इन्हों बता रहे, जिसके अंदर जो पुराना शहर है जो सपील के अंदर का बोलिंग है, जिसके अंदर गावठान था, जिसके अंदर महानगर पालिका ने लेआउट मंजूर करी, वहाँ लोगों ने कॉलोनी बनाई, लेकिन लोगों ने 2 फ्लोर का परमिशन लिए थे। आज उन्होंने 4 फ्लोर बना के वहाँ किराएदार रखे, कारपोरेशन पे लोड आ रहा। ये कानून के तहत उनको आप रिलीफ दे नहीं सकते। क्यों? कि कारपोरेशन ने जो लेआउट मंजूर करी थी, उन्होंने जो परमिशन लिए थे, वो परमिशन का कारण ये था कि उन्होंने 2 फ्लोर ही बना रहे थे, लेकिन आज उन्होंने 4 बना लिए। तो ये कौन से कानून से कमिश्नर साहब उसको रेगुलराइज करेंगे? क्योंकि गुंठेवारी उनको लागू नहीं है, गुंठेवारी उनको लागू नहीं है। तो सर वो तो बोले कि जैसा आपने बोले कि दो माला, लेकिन 3 माला 4 माला बना ली, तो फिर वो तो तोड़ेंगे जो गैर कानूनी तौर से बनाए हुए। देखिए साहब, उसके अंदर जो आदमी ने आज परमिशन लिया, 2 माला बनाया और 2 माला उन्हें इलीगल बना लिया, उसके लिए कानून के जरिए से कमिश्नर साहब उनको क्या राहत दे सकते हैं? आज कमिश्नर साहब तो बोले कि उसको गुंठेवारी करो, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं कर सकते उसको गुंठेवारी, कानूनी तौर से नहीं कर सकते। ये गुंठेवारी जो कानून है ये इलीगल वसायत के लिए है। जो नवे एरिया बन रहे हैं आज, अच्छा, नए एरिया के थोड़ा नाम बता सकते हैं आप? आज औरंगाबाद शहर के अंदर कारपोरेशन के हलगर्जी पने की वजह से सईदा कॉलोनी, पड़े गऊ, मिटमिटा, नारेगांव, ये जितने एरिया इलीगल तरीके से प्लॉटिंग करके बॉन्डों के ऊपर जो बेची गई, वो बॉन्ड को रेगुलराइज करने के लिए वो भी आपका घर का प्रूफ 31 दिसंबर 2020 के पहले का होना, उसको कमिश्नर साहब रेगुलराइज कर सकते हैं। 2022 के कमिश्नर साहब कैसा कर सकते? आज ये लोगों का भविष्य खतरे में है। सवाल ये अगर 22 के बाद जो घर बने, तो फिर अब इनके जहन में आ रहा होगा कि हम भी गुंठेवारी करा लेते, फिर इन्होंने कहाँ जाना? 22 के बाद के जो लोगों ने घर बनाए, जिसके पास में 31 दिसंबर 2020 का पुरावा नहीं है, वो आदमी के लिए कमिश्नर साहब ने प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि आज 2025 चल रहा, ये 4 साल के अंदर इलीगल एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई कि इनके लिए गुंठेवारी के अंदर प्रधान ने कुछ तो मिलना चाहिए आदेश गवर्नमेंट के, तब कर सकते। तो सर सवाल ये है कि जैसा कि बहुत से अभी आपने देखा, इससे पहले जो अपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कैंप लग रहे हैं बहुत से बस्तियों में, तो फिर ये कैंप लगाना सही है क्या गैर कानूनी? फिर ये बहुत सवाल बड़ा हर ओवर क्या है? सबसे पहली बात, इलीगल वसायत के अंदर कारपोरेशन कमिश्नर साहब ने कैंप की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अस्सी कुमार पांडे साहब ने इलीगल वसायत के लिए, मैं उनसे पाठ पुरावा किया था, इलीगल वसायत के लिए उन्होंने 52 आर्किटेक्ट की यादी जाहिर करे थे। 52 आर्किटेक्ट को कारपोरेशन अपने फंड में से
गुंठेवारी के चार्जेस लेने के बाद में उनको टक्केवारी जो है आर्किटेक्ट को देते थे। जी। अब इत्तेफाक ये हुआ कि उनके टाइम पे 100 करोड़ रुपए कारपोरेशन को आ गए। अब 100 करोड़ रुपए आने के बाद में कारपोरेशन की निगाह में आ गया कि यार इतने पैसे जब आ सकते तो फिर ये आर्किटेक्ट को पैसे क्यों देने का अपन। तो इसके लिए आर्किटेक्ट को जय श्रीकांत साहब जब आए इन्होंने आर्किटेक्ट को निकाल दिए। आर्किटेक्ट को निकालने के बाद बोले नहीं हमारे कर्मचारी करेंगे। कारपोरेशन के कर्मचारी जो है अक्षमता है उनकी करने की, वो कर नहीं सकते। वो गवर्नमेंट के फायदा किस तरीके से करना, ये हलगर्जीपना कारपोरेशन के ऑफिसरों का और कर्मचारी का है। ये घरों को जाके गुंठेवारी कर नहीं सकते। इसके लिए अस्ति कुमार पांडे साहब ने आर्किटेक्ट क्या अपॉइंट करे थे करके 100 करोड़ आए थे जी। और आज इन्होंने जो है आर्किटेक्ट को निकाल दिए। अब वो आर्किटेक्ट के पास में आम आदमी जाएगा कब, वो आर्किटेक्ट को ढूंढेगा कैसा, उसके पैसे भरेंगे कैसा। इसके लिए लोग जो है पेशित गए उसके अंदर बन रहे। तो अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इंजीनियर साहब अपॉइंट करे, अलग अलग सुने होंगे आपने। कुछ भी नहीं है, कोई इंजीनियरों को अपॉइंट करावा नहीं है। जय श्रीकांत साहब ने पूरे टोटल इंजीनियर आर्किटेक्ट जितने भी थे उनको सबको निकाल दिए। उनको बोले कि आप अपने गुंठेवारी के फाइला बनाना और पैसा जो है सामने वाला जो गुंठेवारी कर रहा आपने आपके चार्जेस उनसे लेना, कारपोरेशन उनको देने वाली नहीं है। आप कारपोरेशन जब उनको देने वाली नहीं है तो सब उनका जितना काम है उन्होंने उतना ढूंढ के उतना काम कर रहे रोजी रोटी का। लेकिन अगर कारपोरेशन के आर्किटेक्ट अगर रहते थे तो हर घर का सर्वे करके कारपोरेशन का उत्पन्न बढ़ाते थे। और कारपोरेशन को 1000 करोड़ का फायदा 1,30,000 घरों के अंदर, कमिश्नर साहब को टोटल बोल रहा हूँ, 1,30,000 घर जो है इलीगल बने हुए हैं, वो अगर कमिश्नर साहब ने उसको रेगुलराइज कर लिए तो आपको 1000 करोड़ का फायदा कारपोरेशन को होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो है इनको कारपोरेशन के आर्किटेक्ट नियमनों करे सिवा महापालिका को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितनी जो आर्किटेक्ट को रहती 2 पैसे मिलने की उतने कर्मचारी को नहीं है। उसकी तनख्वाह चल रहा है, उसकी तनख्वाह महीना भर रहा तनख्वाह, ATM से मैसेज आता उन्हें पैसे निकाल लेता। कमिश्नर साहब ने रूल्स बनाना ये ऑफिसर के तरफ इतने महीने के अंदर जो इतने गुंठेवारी करना तो तनख्वाह मिलेंगी। जब लोग सीधे होंगे और ऑफिसर भी सीधे होंगे। लेकिन इलीगल बस्ती जो बन रही उसका कारण सिर्फ पब्लिक नहीं है, उसका कारण सबसे बड़ा कारपोरेशन कमिश्नर, उनके वार्ड ऑफिसर और उनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर जी। ये चीरी मीरी के हाथ से स्पॉट के ऊपर आते, पैसे लेके चल जाते और वो घर बन जाता। वो घर बनने के हाथ से आज उसके ऊपर जो आज लोगों को कोरोना से ज़्यादा आज लोगों में दहशत हो गई, रात में सो रहे नहीं लोग कि भाई गुंठेवारी करना है, पैसे नहीं है। और कमिश्नर साहब ने जो है इसको बहुत संजीदगी से लेना, क्योंकि मेरे पास में 3 वाक़े है जिस तरीके से कारपोरेशन ने झोपड़पट्टी में गुंठेवारी के फाइल मंजूर करके चालान भरे और बाद में उसको बोले कि भाई तेरा झोपड़पट्टी में तेरा गुंठेवारी नहीं होता। आज वो आदमी परेशान फिरा, उसके पैसे कट करके दिए कारपोरेशन ने आर्किटेक्ट के जी। तो ऐसे लोग भी परेशान फिरे। तो कमिश्नर साहब ने गुंठेवारी जो एरिया की है उसकी यादी फाइनल करके भेजना चाहिए कि भाई इतने लोगों के लिए गुंठेवारी कानून है। ये इलीगल वसायत के लिए मैं नहीं बोल रहा, ये गवर्नमेंट का कानून बोल रहा कि इलीगल वसायत के लिए गुंठेवारी कानून है। सर मेरे जहन में ये आ रहा है कि जैसे भी आपने कहा, मैं जनता की नज़रिए से सवाल कर रहा हूँ, 2020 के पहले का आपने कहा कि वो उसमें आ गए, वो गुंठेवारी कर, लेकिन उसके बाद फर्ज करो वही एरिया के अंदर मतलब नए सिरे से लोगों ने इलीगल बना लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक कोई बस्ती है और वहाँ पर 2020 से पहले जैसा आप बता रहे हैं कि वो लीगलाइज है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको झोपड़पट्टी सारा मीडिया घोषित की है, और वही झोपड़पट्टी में 20 के बाद यानी 21 के बाद जो है तो मान लीजिए 100 घर बन गए, तो फिर वो 100 घर का क्या, ये वही लोगों को गुंठेवारी कराना। झोपड़पट्टी के अंदर जो भी घर बनेंगे 25 में भी तो उसको कोई गुंठेवारी नहीं है। अगर उसकी गुंठेवारी है झोपड़पट्टी की तो कमिश्नर झोपड़पट्टी, अच्छा। और जो इलीगल वसायत के अंदर जो 21 के बाद बन रहे तो उसका प्रस्ताव कमिश्नर साहब ने गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि 31 दिसंबर 2020 के पहले की इतनी प्रॉपर्टी थी और 2021 के बाद इतनी हो गई करके, फिर गवर्नमेंट उसको मान्यता देंगे, जब तक नहीं दे सकते। मतलब फिर इसके अभी जो फिलहाल जो कमिश्नर साहब की निगरानी में जो काम चल रहा है, फिर अभी ये कैसा देखते हैं इसको? फिर नहीं, कमिश्नर साहब जो काम कर रहे हैं शायद नहीं मालूम, लेकिन मैंने कल उनकी जो बैठ सुना तो मेरे को ये लगा कि भाई उन्होंने जो बोल रहे कि भाई 2 ही चीज़ें मैं मानूंगा, एक तो परमिशन है तो गुंठेवारी। लेकिन गुंठेवारी पुराने शहर में कौन करेगा? जो कारपोरेशन ने लेआउट मंजूर करके घर बनाए हुए हैं परमिशन लेके, आज उनकी गलती है कि 2 का लिए थे 4 बना लिए। अब 4 बना लिए तो उसके लिए तो गुंठेवारी का कानून नहीं है, उसके लिए नहीं है। अच्छा, नगर रचना का अगर कोई कानून होगा तो उसके रेगुलराइज कर सकते, गुंठेवारी करके नहीं कर सकते। तो क्या कारपोरेशन फिर जो बाकी के जो 2 माले गैर कानूनी बने उसको तोड़ने का अधिकार है? कारपोरेशन को इख्तियार आता है। कारपोरेशन का टाउन प्लानिंग सेंटर जो है नगर रचना विभाग, अगर उनके पास में इसका प्रोविजन है कि भाई ये 2 माले का परमिशन लिए थे, अभी 2 माले इन्होंने इलीगल बना लिए, लेकिन मेरे नज़रों में जहाँ तक पढ़ा और जहाँ तक देखा तो वो आज तक तो नगर रचना में वो कानून नहीं है। और अगर होगा तो कमिश्नर साहब उसको वो रूल्स के हिसाब से उसको रेगुलराइज कर सकते ताकि गुंठेवारी में नहीं कर सकते।
सर अगर मान लीजिए जैसा कि आपने कहा कि 2 माले बने थे, 2 माले बना लिए, तो क्या अगर अपनी स्वेच्छा से अगर कोई एप्लीकेशन देगा, साहब मैंने ठीक है मैंने बना लिया था, लेकिन मैं जो है तो इसका अलग से कोई टैक्स मुझे बढ़ा दीजिए, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, तो क्या हो सकता है सर? देखिए, टैक्स का विषय अलग है। नहीं, मेरे से जैसा मान्यता दे भाई, टैक्स का विषय अलग है। टैक्स जैसा उसको मान्यता देखिए, विलासराव देशमुख साहब ने सन 2000 के अंदर एक कानून लाए थे जी। कि जो लोग इलीगल घर बना रहे जी, उनको परमिशन नहीं समझता, तो उनके लिए एक कर आकारनी कर दो। इलीगल बांधकाम है, उसके लिए 5 इंस्टॉलमेंट थे, उनको दंड लगा रहे थे जी, उनको दंड लगाए, कारपोरेशन ने पैसे वसूल करिए जी। इलीगल बांधकाम में करके। आपको बांधकाम नहीं समझता ना भाई, परमिशन नहीं समझते ना, हाँ। इलीगल बनाया आपने, आपको इतना इतना फाइन है इसके ऊपर। इसके 5 इंस्टॉलमेंट उन्होंने करके दिए थे, वो लोगों ने भी उसके पैसे भरे। जी, ये मतलब 5 illegal हो गए। वो लीगल हो गए। ऐसा उनका वो उनके कारपोरेशन की नोटिस है, वो कारपोरेशन की नोटिस है कि भाई तुम्हारा इलीगल बांधकाम है, अगर ये 5 हफ्ते आप भरते तो रेगुलर वाइज आप हो जाएंगे। जी। उसके बाद कारपोरेशन ने क्या करी, जो बीपीएमसी एक्ट है उसके अंदर उन्होंने अमल ये करे कि भाई जो इलीगल घर है जी। उसको जो है तो डबल टैक्स लगा रहे। जी, जैसा 2000 रुपये टैक्स बैठ रहा जी, तो उसको 4000 रहेगा, और जब उन्हें गुंठेवारी करेंगे जी। तो 2000 हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, इलीगल होने की वजह से उसको डबल टैक्स जो है ये कारपोरेशन कर रही है, आज भी कर रही है। जी। इलीगल एरिया को डबल टैक्स लगा रहे, हाँ। और जो गुंठेवारी करा उसको सिंगल कर दे रहे बाद में। सर अगर कोई आदमी है उन्हें उसको वो मतलब गरीब है, अगर वो मतलब वो मतलब गुंटेवारी करा नहीं सकता, तो फिर वो मान लो अगर 10 साल अगर वो उन्हें गुंटेवारी नहीं कराया तो 10 साल वो बेचारा गरीब जो है तो डबल टैक्स भरते रहे। देखिए, कानूनी हिसाब से वो गरीब के ऊपर जो है इतनी मुसीबत का सामना है कि वो गरीब को मरते दम तक फिर डबल टैक्स भरना है। लेकिन आज जय श्रीकांत साहब औरंगाबाद शहर के अंदर जब से आए, जब से बहुत अच्छा काम चल रहा, और कमिश्नर साहब को सब लोग समर्थन कर रहे, और यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि गलती पब्लिक की नहीं है, इसके अंदर गलती जो है अपने ऑफिसर की भी है, टाउन प्लानिंग की है। जो इसके पहले जो थे धन्ना सेठ जी, ऑफिसर बन के जो बैठे थे, उनका मंशा जो है गुंठेवारी करने का था ही नहीं, उनका मंशा जो है बिल्डरों काम करने का था। ये गुंठेवारी जो रुकी और जो लोगों ने रोके, अब इसके पहले गवर्नमेंट ने जो है एक 600 स्क्वायर फीट को जो है उन्होंने 80-90 हज़ार रुपये जो है तो ये करे थे। ये कब की बात बोल रहे हैं आप? ये अभी की बोल रहा है आपको, 2022 की 22 की बोल रहा है। 2022 के बाद में हमने गवर्नमेंट को बोले कि साहब ये गौर गरीब लोग हैं, बॉन्ड पे घर लेते हैं, घर ही चुन गए, प्लॉट जो था 80,000 का था, हाँ। और वो इतने पैसे कहाँ से भरेंगे? तो गवर्नमेंट ने उसको 50% करी। 50% करने के बाद हमने बोले साहब ये भी कैसा करेंगे? बोले 2 खस्सम भरो। हमने बोले नहीं भरते साहब। फिर गवर्नमेंट ने जो है कमिश्नर साहब से कुछ उनकी बात हुई, फिर कमिश्नर साहब ने एक काम अच्छा करे कि जो बने हुए घर है उनको बेटरमेंट चार्ज उन्होंने माफ़ कर दिए। जी, बेटरमेंट चार्ज उसको माफ़ कर दिए। बेटरमेंट चार्ज बोले तो क्या? बेटरमेंट चार्ज देखिए साहब, बेटरमेंट चार्ज बोले तो कैसा है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप नल की फाइल डालें, अच्छा मेरे को नल लेना है, अच्छा तो नल आप जो ले रहे जी। हैं उसके लिए जो रास्ता आप खोद रहे हैं तो उसका बेटरमेंट होगा। अच्छा अच्छा वो पैसे आपको, अब हमारे तरफ के जितने इलीगल एरिया है वहाँ तो पानी की लाइन ही नहीं है। अच्छा, आज गवर्नमेंट ने जो है, नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जो पौल उठाई जी, कि हर घर तक जो है तो पानी की लाइन जाएंगी, जी। हर घर तक जो है तो ड्रेनेज की लाइन जी। रहेंगी। फिर इसके लिए कारपोरेशन जो है बहुत बड़ा एक इदारा है जो लोगों को उसका बेनिफिट मिलता, और कारपोरेशन को 2 पैसे मिलना चाहिए। इसके लिए कारपोरेशन ने गुंठेवारी कानून को जो है आज जितना उन्होंने जैसा हमदर्दी करके उन्होंने जो आज बोल रहे कि भाई गुंठेवारी कर लो करके, तो मेरा बोलना ये है कि ये कानून जब तब्दील होकर जब आया 2020 का, तो उसके पीछे के ऑफिसर ने गुंठेवारी क्यों नहीं करे? करना चाहिए था ना। तो इसके जिम्मेदार जैसा आप बता रहे कि भाई अधिकारी है, तो आपको नहीं लगता कि उस टाइम की लीडरशिप बोलो, नगर सेवक बोलो, वो नहीं थे? देखिए, इसके अंदर अभी आप ही बोले ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जी टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर थे जी वो जिम्मेदार है। जी पब्लिक के पास में जब प्रस्ताव इन्होंने दाखिल करके लेते जी, तो मेरी खुद की डिमांड ये है कि गुंठेवारी का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद उसको चालान देना चाहिए जी कि भाई तुम्हारा प्रस्ताव हमने मंजूर कर लिए जी और ये आपको ये चालान भरना है। जी, कारपोरेशन ऐसा नहीं कर रही। कारपोरेशन गुंठेवारी के साथ में उसको चालान दे रही, चालान भरने के बाद में वो इंजीनियर वो स्पॉट के ऊपर जा रहा, स्थल पंचनामा कर रहा, और वो बोला कि नहीं तुम्हारा गुंठेवारी में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? उसका रीजन? उसका रीज़न ये है कि कहीं झोपड़पट्टी की गुंठेवारी दाखिल हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सब फिर पंचनामा कर रहे क्योंकि फिर वो फाइन भी ले रहे। तो हमारा बोलना ये है कि सबसे पहले आप उसने जब प्रस्ताव आपके पास दाखिल किया तो आप वो प्रस्ताव दाखिल करने के बाद में उसके स्पॉट पे जाओ जी, वो स्पॉट अपना गुंठेवारी में है या नहीं है वो पहले खातिर करो, उसके बाद उसका चालान दो। फिर अभी जो सर जो तोड़ा जा रहा, तो जैसा तो ये जैसा एक घर बना हुआ है, मान लीजिए गुंटेवारी में उन्होंने बिल्डिंग बना लिया,
अब वो तोड़ा जा रहा था, उसको रोकथाम कैसे कर सकते? नहीं, जो घर की गुंठेवारी हुई और जो रास्ते में बाधित ठहरा तो उसको जो है इनको मुबदला देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी उन्हें लीगल करा जी। और जो लीगल करा, अब वो अगर इलीगल है और रोड में आ रही तो उसको तो 1 रुपये मिलने वाला नहीं है जी क्योंकि ऑलरेडी इलीगल ही था। जी जो आदमी ने कानून प्रक्रिया पूरी करके अपनी प्रॉपर्टी क्लियर किया जी। और वो रोड में आ रही है जी तो उसका मुआवजा उसको मिलेगा। जिस भी तरीके जो कानून जो कंडीशन है कानून के, जी। गवर्नमेंट जी। के जितने भी कानून है वो हिसाब से उसको उसका मुआवजा मिलेगा, इलीगल को नहीं मिलेंगे। सर, आज सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों के जहन में कि भाई जैसा मान लीजिए कि इसका 20-30 का प्लाट है, ज़्यादातर मुसलमानों के पास तो 20-30 रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कह रहा है 50,000 लगेंगे, कोई बड़ा 1 लाख लगेंगे। सर ये समझा के बोलिए, ये मैं जनता के लिए हित में पूछ रहा हूँ कि भाई कौन से एरिया का रेट कितना है, क्या है, इसको कैसे लगेंगे, ये कैसा समझ में आएगा एक आम आदमी की जिसको मालूम नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये कारपोरेशन वालों ने इसका रेडी रेकनर जाहिर करना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर एक जैसा रेट कोई गुंठेवारी का नहीं है। लोग ये नहीं मालूम रेडी रेकनर क्या है, इसका मीनिंग रेडी रेकनर बोले तो आप जिस एरिया में रहते वो एरिया के अंदर रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर ऑफिस में कितना खर्चा आ रहा, इसका वैल्यूएशन कितना है ये प्लॉट का, उसको बोलते हैं उसको रेडी रेकनर बोला जाता। नहीं, लोग ये नहीं मालूम, लोग मेरे को पूछ रहे थे, उसको रेडी रेकनर बोलते हैं। अच्छा। और कोई एरिया के अंदर जो है बहुत कम रेडी रेकनर है, जैसा हमारा पड़ेगा मिटमिटा, इसके अंदर जो है 1.5 लाख, 1,51,000, 52,000, 1,51,52,000 रुपये है। उसको आज अगर पतरे के घर की अगर गुंठेवारी करना है, तीनों का घर है 600 और उसको गुंठेवारी करना है तो उसकी 12-13 हज़ार रुपये में गुंठेवारी हो रही है आज भी, आज हो रही है। और ये जो बड़े 50,000 लगेंगे, 60,000 लगेंगे, ऐसा नहीं है। जो लोगों का रेडी रेकनर बढ़ के आया हुआ है, जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा है जी, हर एरिया का वैल्यूएशन अलग है। अच्छा, जैसे पड़ेगा आपने कम बता दिया। देखिए, ज़्यादा है वो एरिया का नाम कौन सा बता सकते हैं एग्जांपल के? देखिए, उसके लिए आपको गालखेड़ा परिसर, अच्छा ये, हाँ एग्जांपल, हाँ जी, यहाँ पर 6,000 रुपये स्क्वायर फीट का गवर्नमेंट का ये है, वहाँ का वैल्यूएशन ज़्यादा है। हाँ जी जी जी, तो वो लोगों को जो है अगर 600 स्क्वायर फीट को अगर रेगुलर वाइज करना है जी तो उनको तकरीबन 1 लाख से ऊपर उनको खर्चा चल जाता जी, क्योंकि डबल रहता, जी साइज बड़ी रहती जी। है, किसका 1100 रहता जी, तो उसके लिए। और ये गुंठेवारी का जो है सिर्फ बांधकाम का पुरावा है। अच्छा, गुंठेवारी आपका जो हो रहा, ये आपका जो बांधकाम है वो इलीगल नहीं है, ये रेगुलर वाइज हो गया आपका जी। और इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। जी, गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि कारपोरेशन कमिश्नर ने पेपर के अंदर एक इश्तिहार देके बैंक वालों को भी एक लेटर देना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए कि ये गरीबों के घर है, ये गरीबों के पास पैसे नहीं है गुंठेवारी भरने को, तो इनके गुंठेवारी हम करा रहे, तो उसको बैंक फाइनेंस करती, उसको होता। तो सर इसके फाइनेंस करते शहर में जैसा आप और भी जो हमारे जो लीडर है छोटे बड़े की जानकारी फ्री आवाज क्यों नहीं उठा रहे साहब? बोर्ड जानकारी साहब देखिए, अगर जो भी लोग हैं, सिर्फ कमिश्नर साहब ने अगर कभी बोले बैंक मैनेजर को या बैंक के जो भी हेड है, जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरी जो बैंक का है, हाँ जी जी, जो भी बैंक का है, उनको अगर कभी कमिश्नर साहब ने एक प्रस्ताव दिए कि ये एरिया की हम गुंठेवारी कर रहे हैं रेगुलर वाइज जी, वो बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार है ना। आपका एक नक्शा लग रहा और गुंठेवारी का सर्टिफिकेट लग रहा, आपका बॉन्ड पे तो लोन नहीं मिलता जी, क्योंकि बांधकाम आपका रेगुलर वाइज हो गया, इसके लिए बैंक आपको लोन देती जी। इससे फ़ायदा बहुत है, लेकिन पब्लिक में जो डर पैदा होगा जी, जैसा कोविड में लोगों को एक ही लग रहा था भाई इसको हाथ लगाए तो अपना कोरोना हो जाएगा जी, अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी कमिश्नर साहब का जो बोलना है और जो न्यूज़ में देख रहा जी, उसके अंदर क्लियर कट ऐसा है कि लोगों को एक दहशत हो गई कब आके तोड़ देंगे जी, तो तोड़ देंगे बोले तो कमिश्नर साहब ने जो है टाउन प्लानिंग के साथ लेके जितने लोगों को अपन गुंठेवारी कर सकते, 52 झोपड़पट्टे के अंदर कमिश्नर साहब गुंठेवारी नहीं कर सकते, कौन से कानून से करेंगे? मेरा सवाल है कमिश्नर साहब से, 52 झोपड़पट्टे जो गुंठेवारी के है ही नहीं, उसमें मुस्लिम बस्तियों के 2-4 नाम लिख सकते क्या आप? साहब देखिए, 52 में ऐसा एग्जांपल देखिए साहब, शाहबाजार झोपड़पट्टी, अच्छा, इंद्रनगर झोपड़पट्टी, इंद्रनगर बाईजीपुरा, उस जमाने में कि आज भी? आज भी 52 झोपड़पट्टे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी हुई है। 52 झोपड़पट्टे को साहब अगर गुंठेवारी कर रहे होंगे तो साहब का वेलकम है, साहब ने मेरे को बोलना चाहिए। मेरा एक सवाल है साहब से कि साहब 52 झोपड़पट्टे को कौन से नेम से आप गुंठेवारी करने वाले? क्योंकि जो गुंठेवारी का प्रस्ताव 52 झोपड़पट्टे में से एक आदमी ने दाखिल किया था, चालान भरा था जी, उसके पैसे काट के कारपोरेशन वापस करिए जी, कि आप झोपड़पट्टी में आपका गुंठेवारी नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी को आप कैसा राहत मिलेंगे? और इन्होंने प्रस्ताव लेने के बाद में मंजूरी देना, बाद में चालान लेना, हमारी डिमांड है कारपोरेशन कमिश्नर से, गुंठेवारी का प्रस्ताव मंजूर करना, उसके बाद में संबंधित कोई जो है तो बोलना तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर होगा, पैसे भरो करके।
इन्हों क्या कर रहे, पहले पैसे भरा ले रहे और बाद में परसाव कैंसिल कर दे रहे। उनको मालूम है कि 20 के पहले के 20 के पहले का सवाल नहीं है, झोपड़पट्टी के लोगों ने परसाव लिए ना। हाँ बराबर बराबर। इलीगल वसायत को 31 दिसंबर 2020 के पहले का पुरावा होना, आपका लाइट बिल होना, आपका टैक्स होना, आपका घर बना हुआ है, ये प्रूफ होना। जी। ओपन प्लॉट के लिए कमिश्नर साहब ने जो है बहुत अच्छा काम करे थे, 50% उसको डिस्काउंट दिए थे जी 13/6 तक। जी। लेकिन उसके बाद में जब लोगों की ज़्यादा आवक बढ़ गई तो उसको 25% कर दिए, जी। मतलब 75% कर दिए भरना, जी 25% की सहूलत दी है। हाँ। तो हमारी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने बने हुए घर को बेटरमेंट चार्ज माफ़ करे, जी वैसा ओपन प्लॉट को भी करना चाहिए, क्योंकि गौर गरीब आदमी प्लॉट लेके आज रखता, जी। आगे चल के कोई बीसी डाल के कुछ भी करके अपना घर का निवारा करता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गवर्नमेंट की जो है स्कीम आज जितने रहते हैं, जी। घरकुल योजना, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसमें नाम नहीं लिखाते, वो बोलते ना कोई हिमाकत होती। जी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्लॉट लेके रखे, जी। लेकिन आज 75% उन्होंने कहाँ से भरी है। सर एक जहन में सवाल आ रहा है कि चलिए मान लीजिए पड़ेगा वही या कोई और एरिया में, जैसा मैं एग्जांपल है, मैंने 2 लाख का प्लाट लिया, तो क्या मेरे को भी गुंटेवारी कुछ कार्रवाई करना है? तो प्लॉट लेने के बाद में गुंठेवारी प्लॉट का भी कर रहे हैं ना, 75% भरना है ना आपको। तो मैंने 2 लाख लिए तो फिर मुझे कितने पैसे लगेंगे? एग्जाम्पल नहीं, आपने अगर कभी 2 लाख में प्लॉट लिए जी। तो आपको तकरीबन 70-72 हज़ार रुपये प्लॉट के भरना है आपको। जबकि मैंने बनाया नहीं इसको अभी, नहीं, क्यों बनाते? जबकि मैंने मेरे प्लाट के पैसे भी नहीं फिटे अभी तक। वो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आपका प्लॉट है, आपके प्लॉट की गुंठेवारी आपको करना है जी। तो वो प्लॉट को गुंठेवारी करने के लिए बने हुए घर से कम खर्चे में उन्हें जाना चाहिए था, तो उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा लगा दिए। यानी कि फिर अगर मैंने सब किससे बॉन्ड पे लिया, ने भी बॉन्ड पे लिया, उसका 7/12 नहीं मिला, लिंक पेपर नहीं मिला, तो फिर उसका आगे टेक्निकल मसले नहीं आएंगे? टेक्निकल मसले उसके आने वाले, जब तक का लिंक आप पूरी देंगे नहीं। ये जगह जिसकी थी, ओनर वो था क्या? वर्ग 1 की ज़मीन थी क्या? वर्ग 1 की ज़मीन होंगी तो जो उसका गुंठेवारी होगा, वर्ग 2 की होंगी तो नहीं होगा, कानून है। फिर लोगों ने फिर वर्ग 2 का लिए, तब उसका क्या फिर अब वो गए? जो आज अपने पास में औरंगाबाद शहर के अंदर, उनका क्या है आगे चलकर रास्ता को बनेंगे? नहीं, जो लोगों ने वर्ग 2 के लिए, तो हमने कमिश्नर साहब को बोल के गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे जी कि भाई 30 साल का नजूल है, किसी जो है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इनामी ज़मीन है, सालारजंग प्रॉपर्टी थी, तो गवर्नमेंट ने सालारजंग प्रॉपर्टी का गुंठेवारी करा, लेकिन इनामी ज़मीन का वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नहीं करा। क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन की एनओसी वक्फ बोर्ड से लो बोल रहे हो, वक्फ बोर्ड वाले एनओसी देते नहीं। वो क्यों नहीं दे सकते, उसकी वजह? वक्फ बोर्ड वाले एनओसी इसलिए नहीं देते कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, एक इदारा था, वो इदारे की बहुत सारी ज़मीन, एक 10-20 एकड़ ज़मीन सिटी के अंदर थी, वो लोगों ने नुजुलनामा बोर्ड से करके लिए। अच्छा। और बोर्ड से करके लेने के बाद में पीआर कार्ड में अपना नाम लगा लिए। अच्छा। पीआर कार्ड में नाम लगाने के बाद में आज बोर्ड में उनके नाम का रिकॉर्ड भी नहीं है। जी। आज सबसे ज़्यादा कमजोरी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की इसलिए है कि उनके पास में कोई भी रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। जी। और जितने एम्प्लॉयज़ कम थे, वो तो अच्छा हुआ एकनाथ शिंदे साहब आने के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर जो भर्ती हुई है जी। उसके अंदर जो है तो लोगों का एक बहुत बड़ा ये हुआ, तो आज वक्फ बोर्ड जो है 1 नंबर पे काम कर रहा जी। लेकिन जितने भी इदारे हैं वर्ग 2 के अंदर जो आते हैं, तो वर्ग 2 के अंदर आने वाले पूरे वक्फ बोर्ड के नहीं है। इसके अंदर जो है मिलिट्री का इनाम था जी। जो मिलिट्री की सर्विस करके आया जी। उसको इनाम मिला 4 एकड़। जी। उन्हें एक व्यापारी को पकड़ा, उन्हें 2 एकड़ उसको बेच दिया। जी। बेचने के बाद में उन्हें कलेक्टर ऑफिस से जो है 1 एकड़ की एनओसी निकाला, क्योंकि 60% उसको भरना पड़ रहा था पैसे जी। लीगल करने के लिए। जी। उन्हें 1 एकड़ की निकाला, हाँ। लेकिन 3 एकड़ उन्हें इलीगल बेच डाला। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए आज ये अड़चन आ गई। अगर उसके पास कारपोरेशन के गुंठेवारी करने के लिए जी। अगर कलेक्टर की परमिशन है जी। तो वो गुंठेवारी करने में कारपोरेशन को कोई रुकावट नहीं है। तो फिर कलेक्टर से परमिशन लेने को पैसे लगेंगे होते से कुछ नए नहीं नहीं, जो मालिक है जिसने 1 एकड़ 2 एकड़ जो लिया उसका काम है, वो प्लाट वाले का थोड़ी काम है। अब वो मर गया कभी तो वो मर गया कभी तो उसके जो ओनर जो लोग बेच रहे हैं उनका काम है। एक आदमी एक प्लॉट के लिए पूरी ज़मीन के पैसे क्यों भरेंगे भाई? कलेक्टर एक ज़मीन के पैसे नहीं लेते ना एक प्लॉट के। सर ऐसे कई मुसलमान हैं, जब मैं मिसाल पर ये पड़ेगा की मिसाल दूंगा या और भी है कि बेचारों ने मतलब उन्हें प्लाट उन्हें बॉन्ड पे लिया, लिंक पेपर का कोई जाता पता नहीं है, तो उनका भविष्य में क्या होगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात कि अपन जो व्यवहार करते हैं जी, अपन जो प्रॉपर्टी बॉन्ड पे ले रहे हैं जी, तो अपन ने सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो दे रहा है उसकी लीगल है या नहीं है। कल को कोई भी आके दे रहा है और तुम ले रहे बॉन्ड बना ले, अगर किसी ने मुखबारा दे दिया नोटरी करके तो ले लेंगे क्या? ऐसा नहीं चलने वाला। उसके लिए जो है कानूनी जो है लिंक पेपर होना ज़रूरी है। जैसे आज कारपोरेशन जो है लिंक पेपर तक लेके प्रस्ताव ले रही है जी, बगैर लिंक पेपर के प्रस्ताव कारपोरेशन नहीं ले रही ना।
सब मार्केट में ऐसे व्यवहार होते हैं जैसे आप है, मैं आप बुरा मत मानिए, आप एक मोहतबर शख्सियत है, आपने 100 प्लाट बेच डाले, अब वो आपको थोड़ी तबारीक पूछेंगे साहब मेरे लिंक पेपर बताओ, आप मेरे को 7 बार दो, एक जनरल बात बोला मैं आपको। देखिए कितना भी फ्रेश कैरेक्टर आदमी रहा और प्रॉपर्टी बेच रहा तो लेने वाले का काम है उसको पूरा पूछना चाहिए, अंधेरे में रख के काम नहीं करना चाहिए, कागज़ के ऊपर भरोसा करना चाहिए, आदमी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान लो अगर आज की तारीख में औरंगाबाद में अगर 1 लाख मुसलमानों ने, गरीब मुसलमानों ने बॉन्ड के ऊपर ही लेके गए तो फिर वो मतलब बर्बाद हो गया साहब, वो मतलब ऐसा लिंक नहीं है पेपर सर, नहीं है, लिंक पेपर नहीं है देखिए मतलब। लिंक पेपर नहीं है तो आज उन पे आफत है, तोड़ रही कारपोरेशन आके, तो मतलब वो कार्रवाई को उनको सामने जाना है। मेरा मतलब ये है कि सर ये लोग मिलकर सरकार, मतलब सरकार इनके लिए कुछ राहत भरा कदम उठा सकती है। नहीं, इसके लिए कारपोरेशन ने जो है परसा गवर्नमेंट को देना कि इतने लोग जो डिफॉल्ट रहे, फिर गवर्नमेंट उस पर जो निर्णय लेंगी वो अमलबजानी कारपोरेशन कर सकती है, कारपोरेशन दिल से नहीं कर सकती। पर साहब एक सवाल ये है कि अधिकारी तो टेंशन लेंगे कोई, ये तो हमारे नुमाइंदे को काम है उनके प्रेशर डालना, जहन में बात ये भी आ रही। साहब देखिए सबसे पहली बात, हम जिस कारपोरेटर को हम चुन के देते जी, तो पब्लिक के हित में काम कर सकता है ऐसे आदमी को चुन के देना चाहिए। उनकी वजह से लफड़े हो रहे साहब ये। उनके वजह से लफड़े नहीं, कानून अलग, कारपोरेटर अलग जी। लेकिन जैसा आज गुंठेवारी का कानून आया, आज कारपोरेशन की बॉडी बर्खास्त होके जी सब मेरे को एक बात बोलिए कि भाई 2020 में अप्रैल में बॉडी ख़त्म हो गई, जी आज 25 चल रहा, जी एक बॉडी चली गई, प्रशासक है जी प्रशासक अपने कानून के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अगर आज बॉडी रहती थी जी। तो आज ये हालत लोगों के होते नहीं थे, जीबी के अंदर आवाज़ उठाते थे लोग, कम से कम लोगों को सहूलत दो। और कारपोरेशन कमिश्नर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई उन्हें गुंठेवारी का जो चार्जेस लग रहे जी ठीक है, आज जो है आपने रेडी रेकनर के हिसाब से भी करे तो हमारे पड़े गाँव के एरिया, मिटमिटे का एरिया, ये लोगों के लिए कोई ज़्यादा गुंठेवारी नहीं है, ये 50-50 हज़ार रुपये में इनका 2 प्लॉट की हो जा रही है। जी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 30,000 रुपये एकदम नहीं भर सकते, जी तो कमिश्नर साहब ने जो है उनको थोड़ी राहत बरसना चाहिए, उनको 2 टप्पे उनसे लेना चाहिए। जी और ठीक है फाइनल उनका जो है वो करना चाहिए कि भाई कम से कम कारपोरेशन के अंदर गुंठेवारी करने के लिए तो गरीब आया, हाँ तो उसको एक इंस्टॉलमेंट पहले लेके दूसरा इंस्टॉलमेंट उसको बाद में लेके उसकी प्रक्रिया करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, और कर सकते जब गवर्नमेंट जो है गौर गरीबों के हाथ से इतनी स्कीम निकालती जी। तो हमको कमिश्नर साहब से यकीन है कि उनको भी इतना यकीन है कि उनका भी दिल नहीं चाहता गौर गरीब का घर तोड़ना या किसी को रोड पे लाना, उनका भी दिल नहीं चाहता, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी रियायत बरसना हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है उनसे। मतलब उनके पावर है इतने, कर सकते हो कमिश्नर साहब कर सकते हैं ना, पावर है। पूरे पावर से कमिश्नर साहब क्यों नहीं कर सकते। सर अभी आपने कहा एक जहन में एक सवाल और रिपीट दोहरा रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं उनको राहत मिल जाए। जैसा आपने कहा कि भाई 2020 के बाद की जो झोपड़पट्टियाँ थी, अब उस ज़माने के जो आज के माहौल में वो अभी आजी माजी नगर सेवक सोशल वर्कर वो किस तरह से अपने अपने वार्ड को संभाल सकते हैं, राहत पा सकते हैं, वो तरीका बता दो थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली बात, जो 52 झोपड़पट्टी औरंगाबाद शहर के अंदर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी हुई है, जी वो झोपड़पट्टी के जो भी लोग प्रतिनिधि होंगे, जी जो भी कारपोरेटर होंगे, जी तो उन्होंने सबने जो है तो अपने अपने वार्ड से जो है कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए और कमिश्नर साहब को ये बोलना चाहिए कि साहब हमारा झोपड़पट्टी घोषित एरिया है, सलम एरिया है, ये सलम एरिया के अंदर इसकी प्रोविजन जो है जी। ये ऐसे है और इसके अंदर हमको इसका कानून नहीं है गुंठेवारी का हमको लागू, इसके अंदर अगर गुंठेवारी लागू है तो कमिश्नर साहब ने उसको फ्लैश करना चाहिए, है या नहीं है। सर अगर उनके पास जानकारी होंगी तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि भाई अगर जो पुराने है सोशल वर्कर बोलो माजी नगर से जिनको मालूमात नहीं है, बदगुमानी से सवाल नहीं कर रहा, अगर ये GR कॉपी कानून कायदे की कॉपी अब उनको अगर डिमांड करे तो आप दे सकते हैं। साहब देखिए हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है, जी हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी क्लियर कट है, 2007 की सो मोटो जो दाखिल हुआ था जी उसके अंदर ये जो कानून की तब्दीली 2001 से 2020 में जो हुई जी तो इलीगल वसायत के लिए हुई, इलीगल जी यानी शहर के जैसा कमिश्नर साहब आज रोड का जो काम कर रहे हैं, सही बात है हमारे पास पर्यटन नहीं आ रहे, जी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई कंपनियाँ नहीं आ रहे, जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया में जो गुंठेवारी लागू करी गवर्नमेंट ने जी तो ये इलीगल एरिया के लिए है, जी ताकि अंदर सिटी के अंदर नहीं है। जो पुराना शहर है 3 हिस्सों में बोला मैं आपको, हाँ। एक इससे कौन कौन से बता सकते हैं साहब देखिए सबसे पहला हिस्सा जो है जी जो पुराना शहर है, पुराना शहर से ग्रीन वर्ल्ड भी आ गया, सब आ गए उसके अंदर जितना पुराना शहर है, मतलब उसमें सड़कों हड़कों पुराने जमाने नहीं सिड़को हड़कों का हटके, अच्छा जी हाँ इसके अंदर जो है सिड़को हड़को जो है 2006 में जी कारपोरेशन का हैंडओवर हुआ, अच्छा जी जी 2006 में कारपोरेशन का हैंडओवर हुआ, जी। उसके पहले सिड़को की जगह पे था जी और इसके अंदर पुराना शहर बोले तो मैं आपको बोल रहा है उसको सिड़को को पुराना शहर नहीं बोला जाएगा जी डॉक्टर रफीक ज़कीरिया मरहूम उनके वजह से सिड़को तामीर हुआ, जी
तो वो सिड़कों का एरिया छोड़ के जो रहवासी जो मुस्लिम, दलित, मराठा, हमारा इंसानियत हमारी है कि हम एक इंसानियत वाले हैं। जी हमारा कोई समाज से हमारा ये नहीं है। जी जैसा आज नवे एरिया में आपको बोला, रेणुका माता मंदिर, जी उसके बाद में गारखेड़ा, जी हनुमान नगर, जी पुंडलिक नगर, जी पड़ेगांव, मिटमिटा, नारेगांव, सैदा कॉलोनी, जी। ये जैसे एरिया है वो एरिया के ऊपर इलीगल जो बांधकाम हुआ, जी तो बांधकाम अगर कारपोरेशन सक्षम रहती थी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और वार्ड ऑफिसर अगर टाइट रहते थे तो यहाँ एरिया में काम ही नहीं होता था ना। ये बात भी सही। इसके अंदर सिर्फ पब्लिक को दोष देके फायदा नहीं है। इसके अंदर कारपोरेशन के जितने ऑफिसर है, सबसे पहले कमिश्नर साहब ने उनकी यादी लेकर उनको सस्पेंड करना चाहिए कि आज इलीगल एक्टिविटीज जो बड़ी औरंगाबाद शहर के अंदर, जी। तो उसकी वजह पब्लिक नहीं है। पब्लिक तो रहने के लिए घर बनाने वाली है, लेकिन नहीं बनाना करके ऑफिसर वहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो ऑफिसर आता, 2 पैसे लेके चल जाता, घर बन जाता। आज वो घर पे जो मुसीबत है उसका कारण ये है ऑफिसर के हलगर्जी बनने की वजह से आज लोग जो है परेशान फिर रहे हैं। सर मेरे जहन में सवाल आ रहा है एग्जांपल के वास्ते, जैसे आपने सैयदा कॉलोनी का जिक्र किया। सैयदा कॉलोनी के अंदर मैं समझता हूँ 10,000 के ऊपर आबादी, एग्जांपल में दे रहा हूँ। अगर ये लोग इन पे भलाई हुई, अगर कोर्ट में गए, मैं एक एग्जांपल की तरफ पूछ रहा क्योंकि आप कानून के बहुत ज़्यादा जानकार है, आप हमेशा केस अगर लड़ते रहते हैं आप। अगर ये लोग अगर वकील पकड़ के अगर हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट के जरिए सरकार को अपील करे, एक आह्वान मतलब अपील गुजारिश कि साहब हम गुंटेवारी करने की तैयार है, हम वन टाइम इतने पैसे भर नहीं सकते, हमको 10,000 की कुछ चाल में दी जाए, तो क्या कोर्ट के जरिए सरकार मान सकती है? कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन आज का जो आराखड़ा, विकास आराखड़ा जो आज गुलदस्ते में है जी, उसके अंदर कुछ एरिया के ऊपर जो है ग्रीन ये है, येलो है, कहीं इसके अंदर जो है आप जो है तो बांधकाम कर नहीं सकते जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टेक्निकल ग्रीन बेल्ट बन गया जी, वहाँ कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ ग्रीन बेल्ट बना तो वहाँ पर भी लोग आज रह रहे जी, वहाँ भी घर लोगों ने बना दिए जी। लेकिन ग्रीन बेल्ट के लिए इसके अंदर जो है एक्टिविटीज़ उन्होंने जो गलत घर का काम करे, जो घर उन्होंने बनाए जी, उसके लिए जो है कमिश्नर साहब ने जो है सबसे पहले एक पेपर को ऐड भी दिए थे और पेपर में एक स्टेटमेंट भी था जी। कि जितने भी वो टाइम की जितने भी ग्रीन थे जी। उसको येलो में ले लिए, जी उसको ले लिए। जी लेकिन आज का जो आराखड़ा है, जी आज के आराखड़ा में कई जगह के ऊपर जो तो ग्रीन बेल्ट बोल के डाला हुआ है, जी। वहाँ आप घर नहीं बना सकते, जी। लोगों ने वहाँ बना लिए। जी। तो इसके लिए भी कारपोरेशन को जो है पूरा सर्वे करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा ताकि उनकी भी घर बच सके, उनको गुंठेवारी लागू हो जाए। मतलब इसके अंदर जो वहाँ के मुकामी जो नगर सेवक बोलो, सॉरी मतलब समाज सेवक बोलो, सोशल वर्कर बोलो या पार्टी के जिम्मेदार बोलो, वो उनकी जवाबदारी बढ़ी जाती है। मतलब उनकी जवाबदारी बढ़ती है, उन्होंने गवर्नमेंट से पाठ पूरा करना चाहिए। कोई पार्टी आप करो। कोई पार्टी करो, देखिए साहब, हमारे सबसे पहले इंसानियत, जी कि कोई भी समाज का आदमी रहो, हमारा मंशा ये नहीं है कि भाई किसी का भी घर टूट जाना। जी आज इंसान घर बनाता तो बहुत मुसीबत से बनाता और तोड़ने के लिए उसको आधा घंटा भी नहीं लगता। तो ये कार्रवाई से बचने के लिए आज मैं तो ऐसा समझता हूँ कमिश्नर साहब की कार्रवाई की वजह से जी। इसके बाद में औरंगाबाद शहर के अंदर कारपोरेशन हद्दी के अंदर जी। कोई इलीगल घर बनाएंगे ही नहीं आदमी। लोगों में इतने सुधार आ गया, जी। लोग का सबसे पहले गुंठेवारी करेंगे, उसके बाद में घर बनाएंगे। सर जब ये वीडियो वायरल हो रहा होगा तब बहुत से लोग फिर भी अगर ये तमाम हमारी बातचीत सुनने के बाद हो सकता है कुछ इनके दिल में और मज़ीद नए ख्यालात, कोई नए सवाल जन्म ले, तो आपके कार्यालय पे अगर कोई कुछ लोग अगर, क्योंकि आप पार्टी के जिम्मेदार भी है, सोशल वर्कर भी है, आपका काम ही है जनता की सेवा करना, अगर आपसे मुलाकात करना चाहे, मिलना चाहे, तो आपके कार्यालय पे आप वैसी जनता को सवाल जवाब उनकी समझाने के लिए कितना वक्त देंगे और कैसा देंगे सर? देखिए, अगर लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में और प्रस्ताव दाखिल करने के लिए अगर कुछ मार्गदर्शन लगता है जी, तो मैं 2 रोज़ जो है, हफ्ता और इतवार, जी उनको अपने ऑफिस के ऊपर टाइम दूंगा जी। और उनको लीगल प्रोसेस बताऊंगा कि गुंठेवारी कानून है क्या। जी अभी लोगों का कन्फ्यूजन है जी भाई गुंठेवारी कैसा करना। अब हम तो बहुत पुराने 50 साल हो गए हमको, जी। अब हम इसमें परेशान हैं। जी। गुंठेवारी कानून किसके लिए है और गुंठेवारी कानून से कौन गुंठेवारी कर सकता? जी झोपड़पट्टी छोड़ के अगर उसके रूल्स है, जी। कमिश्नर साहब कौन से हिसाब से करने वाले नहीं मालूम, लेकिन मैं जो कानून पढ़ा गुंठेवारी का, जी। वो इलीगल वसायत के लिए, जितने भी इलीगल जो बांधकाम चल रहे, जो नवे झोपड़पट्टी जो घर बन रहे, जी झोपड़पट्टी नहीं बोलेंगे उसको, नवे जो इलीगल जो बांधकाम हो रहे, जी वो इलीगल एरिया है, उसको गुंठेवारी करो रेगुलर, वो भी 31 दिसंबर के पहले जो उन्होंने बनाए, जी 31 दिसंबर 2020 के बाद के नहीं, उसके पहले के। सर अभी जो फिलहाल में जो मतलब जैसा इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन जो आजी माजी नगर सेवक है या जो पार्टी के जिम्मेदार है, सभी पार्टी के आते हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा जैसा कि इस तरह से काम करो ताकि उनको आसानी हो जाए? सबसे पहली बात, जितने भी लोग इच्छुक है, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं,
ये लोगों ने जो है सबसे पहले कारपोरेशन के 2 किताबें खरीदना चाहिए। एक तो गुंठेवारी की किताब खरीदना चाहिए और दूसरी जो है बीपीएमसी एक्ट जो कारपोरेशन का है नगर रचना का, वो खरीदना चाहिए और उसके ऊपर पढ़ के लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। उसके अंदर सब है, सब है उसके अंदर, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी का सवाल नहीं है उसमें, सब है। नए आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। आप कानून पढ़ लो, कानून के हिसाब से लोगों को रिलीफ दे दो। कारपोरेशन तो बैठी हुई है काम करने के लिए। सर फिर भी एक ज़बानी वापस से एक बार आपका पूरा नाम, पार्टी का नाम और मोबाइल नंबर बोल दो ताकि लोग बातचीत मोबाइल से भी आपसे कुछ बातचीत कर सकें। देखिए, मैं तमाम शहरवासियों से अपील करता हूँ कि गुंठेवारी क़ानून पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है और गुंठेवारी क़ानून में जो इलीगल वसायत है, ये गुंठेवारी क़ानून उनके लिए लागू है। तमाम लोगों को घबराने और डरने की, इसकी कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अपना घर मास्टर प्लान में आता है तो वो जाने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी जो है, जो भी प्रॉपर्टी अपन लेते हैं तो उसको लीगल तरीके से अपन ले, उसकी लिंक पेपर अपन चेक करें, लिंक पेपर लेके अपन वो प्रॉपर्टी खरीदे ताकि अपन कारपोरेशन का, जीसीबी का शिकार ना बने। और किसी को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सैयद मोइनुद्दीन इनामदार, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9764179551। बिल्कुल आ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इतवार से शनिचर को, इतवार को मिलेंगे, तो उसका टाइमिंग बता दीजिए कब से कब तक। हफ्ता इतवार को 2 दिन जो है आप 2 बजे के बाद में रात में 10 बजे तक मेरे से रब्ता कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से अम्बेडकर नेशनल पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मोइन इनामदार साहब से हमारी मुलाकात हुई और जो तमाम जो गुफ्तगू हुई, ये जो जनता में चर्चाएं चल रही थी, व्हाट्सएप फेसबुक कमेंट्स आ रहे थे, उसी पस मंज़र में हुई। एक सादी रवानी में हुई, सादे अंदाज से बातचीत हुई ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी फिर भी अगर आप मुतमईन नहीं हैं, कुछ और आपके जहन में कुछ आ रहा है, तो जैसा सामने कहा कि इतवार और शनिचर को आप यहाँ आ सकते हैं, पड़ेगांव के अंदर आ सकते हैं। आप बिल्कुल आइए, फ़ोन करके आइए। इससे हटके मैं एक ही सवाल करूँगा कि औरंगाबाद में जितने भी, जैसे साहब ने कहा कि 2020 से पहले के जो झोपड़पट्टी जैसे जो भी घोषित हुई, तो जितने भी इस इलाके के जो आजी माजी नगर सेवक है, सोशल वर्कर है या जो भी जिम्मेदार है, मैं तो कहूँगा कि हमारे जो 4-5 इस्लामी तंजीम के जिम्मेदारान हैं, या आप भी आगे बढ़िए, आप भी रहनुमाई कीजिए। जब हम सियासत में दाखिला ले सकते हैं, सरकार के बारे में अपील कर सकते हैं कि इसको उठ दो, उसको उठ दो, तो आज तो बराह रास्त जनता मुसीबत है। तो आप भी जो है तो कुछ कैंप लगा के या कुछ रहनुमाई करके, वो कैसा है कानून कायदे है, ताकि जो एरिए में के अंदर नहीं है लेकिन वहाँ के लोग घबराए हुए हैं, तो वहाँ पर अच्छे अंदाज से अपील करो कि देखो भाई, ये 2020 के पहले का ऐसा कानून है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरह की मदद है। तो बहरहाल आप जितने भी लोग हैं, इसमें कोई अनापरस्ती की बात नहीं है। अगर आपके पास मालूमात की कमी है, मुझे आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, तो मोइन इनामदार साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं। अच्छे सोशल वर्कर हैं, शहर में हमेशा महानगर पालिका के बाद हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आप इनसे मुलाकात कीजिए और जगह जगह मीटिंग लीजिए, लोग समझाइए, इनको बुलाइए ताकि इनको काफ़ी ज्ञान है, कानूनी काफ़ी मालूमात है, कुछ इनकी मालूमात, कुछ वकला की मालूमात, कुछ आपकी मालूमात, तमाम मालूमात से तमाम अच्छे अंदाज से लोगों को रहनुमाई कीजिए ताकि जो एक दहशत का माहौल है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, ये थम जाए और गरीबों को राहत मिले। क्योंकि हम भी इतना, आज बारिश का मौसम था, मैं भी भीगते आया हूँ, मुझे भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, लेकिन यही मकसद से आया हूँ कि गरीबों को राहत मिले। तो उम्मीद है कि ये बहुत सी बातें इसके अंदर कानूनी है, मैं इसको अपने अंदाज से कह नहीं सकता हूँ। तो बहरहाल किसके अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बिल्कुल इनसे मिलिए क्योंकि ये जनता के हित का मसला है, छोटे बड़ा होने की बात नहीं है। मिलिए और आप अपने अपने तौर से जनता को राहत पहुंचाइए, यही हमारी पर्सनल आपसे अपील है। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर कदम बढ़ाएंगे। देखते रहिए आप।